जब भैया लोग पहले पटना रहा करते थे तो मैं भी पापा को बोली कि अब हम भी गांव में नहीं रहेंगे, हमको भी पटना भैया वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। तो पापा ने भी हमको सपोर्ट किया। उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे एक लड़की को पढ़ाना है। वैसे तो सब लोग उतना सपोर्ट करता नहीं है लड़की को, हाँ, लेकिन मेरे पापा ही वो फर्स्ट थे जो मेरे को गांव से यहाँ लेकर आए और मेरे को जितना सपोर्ट हो चुका, अच्छा कोचिंग, अच्छा स्कूल, अच्छा खाना पीना, जो भी है मेरे को एकदम इक्वल टू भैया, और भैया से ज़्यादा ही मिला है हमको। ठीक है, तो मैं फिर पटना आई। पटना से रेड कारपेट हाई स्कूल में आईसीएसई बोर्ड था, वहाँ से मैं 10th की। फिर मैं 12th के साथ वही फिर पटना जिला के विक्रम थाने क्षेत्र के पतूत गांव निवासी नवदीप पांडे जी की पुत्री है, जिनका नाम अंजलि कुमारी है, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में नीट में प्रथम अटेम्प्ट में ही सफलता हासिल की है। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इनका तैयारी रहा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर जी। तो आपका तैयारी किस प्रकार से रहा है, कैसे तैयारी की है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर पाई हैं नीट का क्वालिफाई? सर, हम तैयारी गोल इंस्टीट्यूट से किए हैं जी। और वहीं पे रहकर गोल विलेज से हम पढ़ाई किया करते थे। जी। और फिर मेरा जो सेल्फ स्टडी रहा उसका योगदान रहा इसमें। कितना परसेंट आया है, कुछ इसके बारे में? इसमें मेरा मार्क्स जो है वो 657 मार्क्स है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 5219 है, सॉरी रैंक 506 है। तो बचपन से आप किस प्रकार से तैयारी करती थी? बचपन से मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरा ड्रीम था कि हाँ हमको डॉक्टर ही बनना है। मतलब डॉक्टर को देखकर हाँ फैसिनेटिंग ये लगता था, हमको अच्छा लगता था डॉक्टर लोग को देखकर। और फिर जब मैं बड़ी हुई तो मेरे बड़े भैया जो हुए वो क्वालिफाई हुए फर्स्ट टाइम, तो उनको देखकर मेरे अंदर जो वो डॉक्टर बनने की इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और इसमें मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया और इसके फिर मैं पढ़ाई करते रही और अभी मैं सफल हो गई। सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहती हैं इस सफलता के लिए? ये सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने मम्मी पापा को ही दूँगी, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के ये कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने मुझे हमेशा, जब भी मैं डिप्रेस हुई, जब भी मैं मतलब कुछ भी, जब भी हमको प्रॉब्लम आया, वो मेरे पीछे एक बैक सपोर्ट बनकर खड़े रहे, कभी हमको हारने नहीं दिए। ठीक है, और इसमें मेरे भैया लोग का भी बहुत ज़्यादा हेल्प रहा, मेरे तीनों भैया का। वो लोग हमेशा जब भी मैं गिरती थी, रोती थी, बिलखती थी, मतलब होता है ना टेस्ट में कम मार्क्स आना ये सब, तो जब भी मेरे साथ वैसा कुछ होता था तो मेरे भैया हमको हमेशा सपोर्ट करते थे, हमको समझाते थे, कभी मतलब मेरे को गिरने नहीं दिए वो लोग। हमेशा वो लोग बोले उठो, चलो और अपना रास्ता को तय करो, अपना मंजिल के पास जाओ। और फिर मेरे पापा भी हमेशा हमको समझाते रहते थे कि हाँ करना है तो करना है। मतलब कभी भी मेरे को कोई डिमोटिवेट नहीं किया, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमको। और बस, और फिर थैंक यू फैमिली मेम्बर्स को भी, सभी लोगों ने, मेरे फूफा फूफा जितने भी रिलेटिव थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट किया मेरे को, कोई भी नेगेटिव वाले लोग नहीं थे, सब लोग मेरे को बहुत अच्छे सपोर्ट, बस इसी कारण से। तो शुरुआत की आप पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किए थे? शुरुआती पढ़ाई आपका जो स्टार्टिंग था वो कहाँ से किए थे आप स्टार्ट? शुरुआती मीन्स 10th स्टैंडर्ड। हाँ, 10th स्टैंडर्ड में रेड कारपेट हाई स्कूल से। पहले तो मैं गांव में रहा करती थी, फिर मैं पटना आई। कितने क्लास तक गांव में पढ़ाई? हम 2 स्टैंडर्ड तक किए थे। 2 स्टैंडर्ड तक गांव से पढ़ाई की। हाँ। उसके बाद फिर पटना चलिए। जी सर। जी। मैं भैया लोग पहले पटना रहा करते थे तो मैं भी पापा को बोली कि अब हम भी गांव में नहीं रहेंगे, हमको भी पटना भैया वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। तो पापा ने भी हमको सपोर्ट किया। उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे एक लड़की को पढ़ाना है। वैसे तो सब लोग उतना सपोर्ट करता नहीं है लड़की को, हाँ, लेकिन मेरे पापा ही वो फर्स्ट थे जो मेरे को गांव से यहाँ लेकर आए और मेरे को जितना सपोर्ट हो चुका, अच्छा कोचिंग, अच्छा स्कूल, अच्छा खाना पीना, जो भी है मेरे को एकदम इक्वल टू भैया, और भैया से ज़्यादा ही मिला है हमको। ठीक है, तो मैं फिर पटना आई। पटना से रेड कारपेट हाई स्कूल में आईसीएसई बोर्ड था, वहाँ से मैं 10th की। फिर मैं 12th के साथ वही ये जो तैयारी है, आप कब से तैयारी कर रही थी नीट का? मैं नीट का तैयारी 2019 से कर रही तो थी। ये जो आप नीट का जो क्वालिफाई किए हैं, ये कौन सा अटेम्प्ट में आप किए हैं? 3rd अटेम्प्ट में सर। 3rd अटेम्प्ट में किए हैं। इससे पहले भी आप 2 बार असफल हो चुके हैं ना? तो इस बॉर्डर लाइन पे जाते थे, मतलब उतना मार्क्स आ जाता था, लेकिन वही एक बार 595 आया था। ठीक
ठीक है, और MBBS मिल रहा था 598 तक। बस 2 मार्क्स के लिए मैं पीछे रह जाती थी ऐसे। एक 2 मार्क से बार बार पीछे रह जाती हाँ, थी, है ना? यस सर। तो फिर वही फिर पापा ये लोग फिर सपोर्ट किए, बोले कि नहीं तुमको और आगे भी देना चाहिए अटेम्प्ट। तो अभी फाइनली मैं 3rd अटेम्प्ट में सफल हो। मिलने के बाद कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी हो जाती होंगी, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी? वही मैं बताया ना, मेरे मम्मी पापा मेरे भैया सब लोग एक बहुत बड़ा मेरे सपोर्ट करने वाले पिलर बन के खड़े होते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे। मैं तो बहुत बार ऐसा मन हुआ कि अब चलो ख़त्म करते, अब नहीं हो पाएगा शायद मेरे से। और बहुत ही बीच में बहुत ही नेगेटिव थॉट भी आना स्टार्ट हो गया था माइंड में, जैसे मैं यूज़लेस हूँ वगैरह। लेकिन फिर भी मेरे पापा सामने आए, उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा इम्पोर्टेंस क्या है, हम उनके लिए क्या मायने रखते हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे भैया सब लोग आए, बताए हमको कि तुम कर सकती हो, तुम ट्राई तो करो। और बस उन्हीं का सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई और फाइनली आज मैंने कर दिया। तो अभी आपका जो एडमिशन होने जा रहा है वो कहाँ पे आपको लेने की इच्छा है? मेरी तो इच्छा थी पटना एम्स, लेकिन देखिए अब क्या होता है, वो तो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा क्या मिलने वाला है। हाँ जी सर। तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बस ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है देखकर, बस। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही कि बस आपको लगे रहना है, कैसे भी हो लगे रहना है, पढ़ाई अपना करते रहना है। जो कम मार्क्स भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लगे रहो, लास्ट तक लगे रहो, खुश रहो। हाँ, और कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। ये नहीं कि मेरा होता था कि मैं एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, रात भर हमको नींद नहीं आता था। इस कारण से मेरा जो पिछला अटेम्प्ट रहा वो ख़राब जाता था। ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं था, वो सब आता था, लेकिन वही कॉन्फिडेंस की बात थी, कॉन्फिडेंस मेरा ख़राब था, इस कारण से मैं कर नहीं पाती थी। तो इसलिए मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस भी बरकरार रखो। कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होनी चाहिए पूरे जर्नी में, कॉन्फिडेंस का ही ये सारा गेम है। बस ऐसा नहीं कि अपने को पूरा कैद ही कर लेना है, नहीं, मज़ा भी करना है, साथ में पढ़ना भी है और मज़ा भी करना है। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी प्रतिदिन? मेरा प्रतिदिन वही, जब मैं सेल्फ स्टडी पे आई थी तो मेरा वही 10-12 आवर ऐसा रहता था, 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करना है हाँ, वही इसी के रेंज में रहता था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस 12 ही आवर पढ़ना है तो पढ़ना है, कभी 9 आवर भी हो जाता था, 10 आवर, 11, 12, इस तरीके से तो रहता। ज़्यादातर पढ़ाई आप ऑनलाइन करती थी या ऑफलाइन करती थी? मैं तो ऑफलाइन ही करती थी, लेकिन ऑनलाइन में भी कुछ का सपोर्ट मैं लेती थी। जो जैसे जो नहीं समझ में आया टॉपिक, वो मैं जाती थी और यूट्यूब से क्लियर कर लेती थी अपना। तो वही दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही। लेकिन मेन श्रेय तो मैं गोल्ड इंस्टीट्यूट को ही दूँगी, वहाँ के टीचर्स को। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से समझाया, और उन्हीं की बदौलत मैं। तो आप अंजलि जी के पिताजी हुए, कहीं ना कहीं इनके सफलता में आपका भी योगदान है ना? मैं इसको सपोर्ट किए, योगदान को क्या है, अपने हर गार्जियन अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो कभी गार्जियन को फील ही नहीं करना चाहिए कि बेटा है बेटी है, इस तरह का। ये पुरानी पीढ़ी में जैसे रूढ़िवादी विचार था कि बच्ची को घर में ही रहना है। आज तो बच्चियां हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। मगर बेटा पहले डॉक्टर हुआ, बच्ची डॉक्टर हो गई, बेटी डॉक्टर हो गई, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। आपकी बेटी की जब रिजल्ट आया तो आपको कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ना? तो ये पढ़ाई कितने देर तक करती थी घर में? हम तो देखते थे तब पढ़ते रहती थी हमेशा अपना। पढ़ती ही हाँ, रहती थी, है ना? हम सो जाते थे, बाकी अपना काम में लगी तो रहती। अंजलि जी के बड़े भाई हुए हैं ना जी, तो आप सबसे पहले आप ही मेडिकल निकाले थे, है ना जी? तो आप कब निकाले थे? हम 2016 में निकाले थे 2016 में निकाले थे जी। जी। इनका प्रेरणा का स्रोत जो है सो आप ही हैं, है ना? हाँ, आप मान इनको से- देखकर हाँ। ये पढ़ाई की शुरुआत की थी? हाँ, मान सकते हैं पहले, लेकिन इसका बचपन से ही था मन कि हम यही करेंगे और MBBS से ही करेंगे। इसी कारण से मतलब बहुत बार इसको BDS मिल भी रहा था, तभी छोड़ दी इसने कि नहीं यही करेंगे तो यही करेंगे, और इस कारण से थोड़ा समय लगा, लेकिन बहुत अच्छा रहा, सफल रहा सब। कहीं ना कहीं इनके घर में पहले से भी इनके भाई साहब जो हैं MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं, और बस कुछ ही दिनों में उनको ज्वाइन होने वाला है। और इनका जो प्रेरणा का स्रोत है इनके भाई ही हैं, और माता पिता का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है इनके पढ़ाई में, काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो आप समाज के हर वर्ग के लोगों से
आग्रह है कि अपने बच्चियों को भी बच्चे के साथ साथ पढ़ाई का मौका दिया जाए। और तो अंजलि जी के अब चचेरे भाई हुए हैं ना, आपका एक भाई जो है सो डॉक्टर हैं, एक भाई इंजीनियर हैं, और अंजलि जी भी नीट की क्वालिफाई कर चुकी हैं, है ना। तो आपका क्या कुछ एम है? ये 10th के बाद तो हमको कुछ अलग करना है, ये मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन को छोड़ के। रहना भी नहीं चाहती हैं, कहीं पे अकेले नहीं रहती हैं, है ना। तो अगर बिहार से बाहर अगर इनका एडमिशन होता है तो आप भी साथ में जाएंगी रहने के लिए, है ना। रही थी गोला रोड, तब कहाँ हम भी गए थे साथ में, तबे रही थी। अकेले कहीं नहीं रह पाती ना अकेले नहीं रह पाती है। तो अगर बाहर भी जाएंगी तो आपको भी जाना पड़ेगा। हाँ वो तो बात है। डीमोटिवेट हो जाती होंगी पढ़ाई को लेकर, है ना। तो कैसे समझाती थी आप इनको? बहुत कोशिश करते थे, तब ये करती थी, बड़ी रोती होती थी, तब सफल होने के बाद रोती भी थी, है ना। हाँ हाँ बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। बहुत बहुत। कैसे आप समझाती थी इनको? वही भरोसा दिलाते थे कि तुम भी कर सकती हो बेटा, धीरज धरो, तुम भी अपना ये कुछ कुछ पोम भी सुनाते थे, कुछ कुछ करके उसको बहलाते फुसलाते थे, तो अच्छा किया। और एक मिडिल क्लास से होते हुए इतना खर्च जुटा पाना काफ़ी कुछ मुश्किल हो पाता है, फिर भी आप लोग इस खर्च को जुटा रहे हैं, है ना। भगवान के कृपा। हाँ इनका बाबा के बहुत मन था, उन्हीं का कृपा से सब हो रहा है। बाबा की कृपा से सब। हाँ हाँ हम लोग के कुछ न है क्या। बाबा को इनका कहीं ना कहीं शौक था कि मेरे घर में कोई डॉक्टर हो, है ना। हाँ हाँ बाबा के बहुत शौक था, तो इन लोग के भी मन में ये आ गया है, हम क्या करेंगे। हम बाबा का शौक कहीं ना कहीं पोता और पोती जो है सब पूरा कर रही है ना। हाँ हाँ बबे मामा के शौक पूरा कर। तो आप लोग देख रहे हैं इनके बाबा और मामा का काफ़ी कुछ शौक था कि मेरे घर में भी पोता और पोती जो है सो कहीं ना कहीं डॉक्टर और इंजीनियर हो, जो कि इनके पोता और पोती इस बाबा के शौक को पूरा कर चुके हैं। सकते हैं मेरे साथ पटना जिला के विक्रम थाना क्षेत्र के पतूत गांव की अंजलि कुमारी हैं, जो कि अपने गांव, क्षेत्र और समाज के नाम रोशन की हैं, और इनको बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरीके के नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।